हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के जीएस का प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी एसएससी जीडी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है 2025 में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, तो वो सारे स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देंगे। तो सारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। आज से हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एसएससी जीडी का है, और जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को इसी चैनल पर डे जो है ये देखने को मिलेगा। तो जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं सिलेबस बता दूं जो जीएस का सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो है जीके का जो क्वेश्चन आता है ये 20 क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं जीके का जो पार्ट है उसमें सबसे पहले स्टैटिक जीके देखिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक जीके से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को हर सेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो पॉलिटी यानी जो है आप लोग को संविधान से जो है आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग जो है ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसके हम लोग को एक एवरेज वैल्यू मानकर चलते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में देखिएगा इतिहास का, तो इतिहास जो है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स में जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जियोग्राफी में जो है यानी जो है भूगोल से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं, करेंट अफेयर से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साइंस से तीनों पोर्शन मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर साइंस का जो है ज़्यादा अहम रोल नहीं रहता है, और साइंस आप लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो पर भी आप लोग जो है जीके में वही में स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं आप लोग को पूरा सिलेबस बतला दिया हूँ। जीके का जितना सिलेबस है ये चैप्टर से ये इतना क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब पर भी आप लोग को काम बन जाएगा, और साइंस को भी आप लोग छोड़ सकते हैं। अदरवाइज करेंट अफेयर, हिस्ट्री, देखिए करंट अफेयर, हिस्ट्री, और बाद पॉलिटी, और बाद स्टैटिक जीके, ये 5-4 ऐसे चैप्टर है जो आपको हर हाल में एकदम पूरा आप लोगों को जो है याद होना ही चाहिए। इसका हर क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को पूरा मैं इन्फॉर्मेशन जो बतलाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन बतलाने से पहले आप लोग को बतलाता हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है एक व्याख्या किया हुआ आप लोग को दिखाई देगा। आप लोग को हर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा व्याख्या मिलेगा। तो पूरा व्याख्या का मैं जो है आप लोग को पूरा जो है लाइन बाय लाइन पढ़कर आप लोग को पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप कि चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तापू जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है बुइया जनजाति है, चालो है, वांचो है, और नागालैंड की जनजाति याद रखिएगा चोंग है, असम है, असम का बिहू आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे आप लोग को नृत्य भी याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आप सभी लोग जानते हैं जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, उसका जो आकृति था वो आयताकार था, यानी जो है चरकुट बनाया गया था, यानी आयतकार था। कौन? तो विशाल स्नानागार जो था, स्नानागार यानी स्नानागार जो था ये जो है इसका आकार जो था कैसा था? तो आप लोग को बतलाना है आयतकार था। तो एक आयत के जैसा इसका आकार था, आप लोग को ये याद रखना है। तो सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल अनागार है, तो ये बात भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में ही है सबसे बड़ा इमारत जो कहेगा आप लोगों से पूछेगा तो विशाल अनागार आप लोग को बतलाना है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये इसका खोदाई जो है 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और जो हड़प्पा है ये आप लोगों से नदी पूछेगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो आप लोग बताइएगा रावी नदी के तट पर है। उसी प्रकार आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो जो है इसका खुदाई जो होता है 1922 ईस्वी में होता है, राखल दास बनर्जी द्वारा इसका खुदाई किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में 3 आप लोग के सामने कर है, अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है?
तो बताइएगा अस्किनी जो है ये प्राचीन एक नदी का नाम था, जो वर्तमान में भी नदी है, उस नदी का नाम था प्राचीन में। तो जो चिनाब नदी है, वर्तमान में जो चिनाब नदी है, इसका प्राचीन नाम जो था अस्किनी था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अस्किनी किस नदी का नाम है? तो चिनाब नदी का नाम है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं झेलम का जो प्राचीन नाम था ये था वितस्ता था, और ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा था, और रावी का नदी प्राचीन नाम जो था वो परुसुनी था। यानी ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर देखिए गंडक नदी है, सतुद्री नदी है, सारे नदी का जो है प्राचीन नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो सारे नदियाँ का आप लोग को प्राचीन नाम भी आप लोग को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जो है सबसे पवित्र नदी किसी नदी को माना गया था, तो वो सरस्वती नदी था। तो ये बात भी याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी था। ये सारे जो नदी है सारे नदी को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में, यमुना नदी गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में एक बार हुआ है, और यमुना नदी जो है इसका उल्लेख जो है हुआ है ये 3 बार हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। कर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के यानी FIH का मुख्यालय पूछेगा तो स्विट्जरलैंड आप लोग को बतलाना है। स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना जो होता है 1924 ईस्वी में होता है, पेरिस फ्रांस में होता है इसका स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग को क्या याद रखना है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा भारतीय हॉकी महासंघ जो है 1925 ईस्वी में, और हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली है। और हॉकी का जादूगर जो है ये मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है। भारत में जो हॉकी महासंघ का स्थापना जो होता है 1925 ईस्वी में होता है, और भारतीय हॉकी महासंघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ नई दिल्ली है। और हॉकी का जादूगर आप सभी लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कर वजी महाजनपद की राजधानी डैश थी? तो वजी महाजनपद की राजधानी आप लोग को बतलाना है। तो देखिए वजी महाजनपद की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं वैशाली थी। तो वजी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। महाजनपद पूछेगा तो महाजनपद आप लोग को 3 याद रखना है। अंगुत्तर निकाय इसमें 16 महाजनपद आते हैं, और भगवती सूत्र के अंतर्गत जो है 16 महाजनपद, और अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो है 22 महाजनपद। ये सारे महाजनपद को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा पंचाल जो है अच्छी छद्र एवं काम्पिल जो हो जाएगा, और अंग का जो राजधानी हो जाएगा चंपा हो जाएगा, मगध का राजगिरी हो जाएगा, और काशी का वाराणसी हो जाएगा, मत्स्य का कौशाम्बी हो जाएगा, और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, और सुरसेन का मथुरा हो जाएगा। तो ये सारे अंक का आप लोग को कैपिटल भी याद रखना है। ये सारे अंक का कैपिटल आप लोगों से एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो सारे अंक का कैपिटल आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कर है खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? जो खान बहादुर थे ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बरेली। खान बहादुर खान जो है कहाँ से विद्रोह किए थे? तो बरेली से किए थे। ये बात आप लोग को याद रखना है। और कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। और दिल्ली से विद्रोह किसने किया था? तो ये हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है इनका मृत्यु जो होता है ये भारत से बाहर होता है, यानी रंगूर यानी जो है वर्तमान में म्यांमार देश में इनका मृत्यु हो जाता है। आगे कहानी पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो इसके बारे में बहुत सारा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इस यहाँ पर बतलाना संभव नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बतला दिया हूँ। तो ये इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग को छोड़िए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कर है औलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? ये साख समिति के अध्यक्ष थे। कौन? तो औलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये साख समिति के कौन थे? तो अध्यक्ष थे। उसी तरह आप लोगों से पूछ लेता है संघ समिति के जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यापार समिति का आदेश का जो अध्यक्ष कौन थे? तो के मुंशी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ये सारे उप समिति और समिति के अध्यक्ष का नाम भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है
कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो आप लोग को वह आर्टिकल का नाम बतलाना है जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। तो वो आर्टिकल जो हो जाएगा वो आर्टिकल 66 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल आप लोग 74 याद रखिएगा, ये संघीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और अनुच्छेद 70 जो है ये CGI का कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये इसका बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 70 में। और अनुच्छेद 52 में आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद का यहाँ पर कहा गया है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो ये सारे आर्टिकल जो है आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से जो उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में ग्रहण किया गया है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल जो है, आर्टिकल और एक दो याद रखिए। आर्टिकल 64 जो है इसमें याद रखना है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात किस में लिखा गया है, तो आर्टिकल 64 आप लोग को बतलाना है। और एग्जामिनर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि जो है उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आप सभी लोग बताइएगा आर्टिकल 64। आर्टिकल 65 याद रखिएगा। आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, यानी जब राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति जो है उनका पद रिक्त रहता है, यानी पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो उस समय के लिए यानी 6 महीना के लिए, मैक्सिमम 6 महीना के लिए जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं आर्टिकल 65 के तहत। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला ये आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में है ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, जो कि हम लोग आगे इस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, जो कि इस क्वेश्चन में भी यही आर्टिकल पूछा गया था। तो आई होप कि जितना आर्टिकल में बतलाया हूँ सारे आर्टिकल को आप लोग को याद रखना है। उपराष्ट्रपति का पद आप लोग को याद रखना है आर्टिकल 63, और राष्ट्रपति का पद कहेगा तो आर्टिकल 52 आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता का एवं समक्ष संरक्षण का अधिकार प्राप्त करता है, यानी प्रदान करता है। आर्टिकल जो है 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता का ये बात बतलाता है आर्टिकल 14। और आर्टिकल 16 आप लोग याद रखिएगा लोक नियोजन की समानता। और आर्टिकल 17 आप लोग जानते हैं अस्थिरता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। तो छुआछूत का अंत आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में याद रखना है। आर्टिकल जो है 17 को आप लोग याद रखिएगा, अस्थिरता का अंत यानी छुआछूत का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शा से अगर याद करिए होंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बतलाता हूँ। यहाँ पर भारत का नक्शा बनाकर यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, क्योंकि जो है मैं माउस का कर्सर से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बनने का प्रयास होगा। तो कोई बात ना, हम एक भारत का नक्शा ऑलमोस्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊँगा इसको। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा बनाने में मदद करिएगा, अगर आप लोग बनाते होंगे तो बनाइएगा। तो देखिए ये भारत का नक्शा हो गया। सपोज डेट मान लीजिए ये भारत थोड़ा बहुत तो लग रहा है। तो देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी पूछा है, यानी आप लोग को बतलाना है यहाँ से यहाँ तक की आप लोग को दूरी बतलाना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग याद रखिए कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग को याद रखना है 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है, 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो जो है उत्तर से दक्षिण तक के लंबाई आप लोगों से पूछा था, तो 3214 किलोमीटर था। और यहीं आप लोगों से पूछ लेगा कि जो है पूरब से पश्चिम के लंबाई आप लोगों से पूछ लेगा, तो पूरब से पश्चिम बिंदु की लंबाई पूछ लेगा। तो आप लोग को बतलाना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को 2-3 साल पुराना जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, तो ये क्वेश्चन जो है हर सेट में यानी मैक्सिमम सेट में ये दोहराया गया क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे हर हाल में याद रखिएगा।
और मैं आप लोग को बतलाता हूँ। देखिए सबसे आप लोगों से सबसे जो उत्तरी बिंदु पूछेगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी पूछेगा तो आप लोग को बतलाना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा, और ये बात पूछ ले कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि लगाएगा तो आप लोग को बतलाना है कन्याकुमारी। यहाँ पर अगर मुख्य भूमि नहीं लगाएगा तो आप लोग को बतलाना है इंदिरा पॉइंट। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए बात। अगला पॉइंट है सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु देखिएगा, ये कीबुथु है। कीबुथु कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो कीबुथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो होता है ये गौरमाता हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, गौरमाता जो है सबसे पश्चिमी बिंदु, जो कि गुजरात में हो जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी जो नदी है इसका प्रमुख सहायक नदी के नाम बतलाना है आप लोग को। तो भारत के सॉरी भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिलांगना जो नदी है ये भागीरथी की सहायक नदी है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। भिलांगना जो नदी है ये ग्लेशियर से निकलती है, सौतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद धौली गंगा देखिएगा, तो ये धौली गंगा जो है ये वसुधरा ताल से निकलती है। और पिंडर जो है ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसी प्रकार आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो अलमट्टी जो बांध बना है ये किस नदी पर बना है? ये आप लोग बताइएगा। ये कृष्णा नदी पर बना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो शिव सुंदरम जलपात्र जो है ये कावेरी नदी पर बना है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। कौन कौन सा? तो अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर, और जो है शिव सुंदर जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बना है। ये दोनों बात को आप लोग को याद रखना है। और भाखड़ा नागौर बांध जो है सतलज नदी पर है। और जो है ये इडुक्की जो जल विद्युत है परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट को, जो मैं जितना पॉइंट बतला रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक नीचे में पॉइंट है, जो गया गौरसप्पा जलप्रपात जो है जो गया गौरसप्पा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है। तो शरावती नदी पर आप लोग को याद रखना है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बतलाइएगा आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूसी जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। तो भूसी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर और सारे झील है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान के झील आप लोग याद रख सकते हैं। ये सब जो है सब राजस्थान का झील है। तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो जो है लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप लोग सभी जो है इस जितना पॉइंट लिखा गया है सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक जो है भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो आप लोग को बतलाना है, जो यहाँ पर वार्षिक वृद्धि है आप लोग को बतलाना है कितना था। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.64% जो है ये वार्षिक वृद्धि था। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग बताइएगा। जो आरबीआई का स्थापना हुआ था आप सभी लोग जानते हैं 1935 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। और जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जो है आरबीआई के कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, लेकिन आरबीआई का जो है स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। उसका मुख्यालय जो था, प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ये मुंबई में कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी जो है मुंबई में ही है। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा आरबीआई के जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा शक्तिकांत दास है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कर है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह
स्तुपनिक जो है फर्स्ट लॉन्च किया, तो ये सोवियत संघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन सा है जिसके सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है जनरल के.एस. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना? तो लोकपाल जो है भारत का पहला कौन बने? तो ये पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? तो आप लोग को बतलाना है सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु आप लोग को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये बात याद रखना है। ये ब्रिज जो है कहाँ पर बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। सारे बात आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग देखिए। कर है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग का जो है घर का कार्यक्रम है, यानी HW के तौर पर ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग टोटल क्वेश्चन 20 देख चुके हैं, जो कि एग्जाम में भी आप लोग का 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। तो जो है आप लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो है आप लोग के सामने क्वेश्चन जो है ये आप लोग को HW के तौर पर है। आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा जरूर इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर रहा है क्वेश्चन में पढ़ के बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्तर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है एक हमारे लिए जो है एक ऊर्जा बनता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और जितने साथी जो अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं, मैं आप लोगों से कहीं भी लाइक करने को नहीं बोलता हूँ वीडियो को। तो अंतिम में आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जाइएगा। तो चलिए सभी लोग लाइक करके चले जाइए। तो तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।